तुम हौसले बुलंद तो करो, तुम हौसले बुलंद तो करो, तुम्हें तुम्हारा मुकाम मिल जाएगा। तुम हौसले बुलंद तो करो, तुम्हें तुम्हारा मुकाम मिल जाएगा। तुम अकेले बढ़कर चलने की कोशिश तो करो, तुम अकेले बढ़कर चलने की कोशिश तो करो, तुम्हें तुम्हारा काफिला खुद मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यदि कंपटीशन की तैयारी करनी है ना, तो अपने आप को हमेशा अकेला महसूस करना। यदि तुम अकेले बढ़कर किसी भी कार्य को करोगे ना, तो एक बहुत बड़ा हुजूम है कंपटीशन के एग्जाम में, वो तुम्हारे सामने खुद आ जाएगा। बेहतर रूप से तैयारी करनी होगी, निश्चित तौर पर आपको एक अच्छे कंपटीशन की तैयारी में लगना है, तो निश्चित मान लो अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बनाना होगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो मैं उन सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत आभार जो आप हमसे जुड़े हो, लगातार रूप से जुड़े रहते हो। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, रीट की भर्ती, आपको पता है रीट की भर्ती के बारे में चर्चा चालू हो चुकी है। और रीट परीक्षा भी घोषित कर दी गई है कि रीट परीक्षा जनवरी के लगभग बीच में, मिड में, लगभग 20 जनवरी के समथिंग समथिंग होने वाली है। रीट परीक्षा को लेकर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले तो हम बात करने वाले रीट 2024-23 को लेकर, सॉरी 2024-25 को लेकर। यहाँ दोस्तों परीक्षा में क्या बदलाव हुए हैं, परीक्षा में साफ बदलाव की चर्चा करने वाले हैं। परीक्षा का पैटर्न क्या बदला है, परीक्षा के पैटर्न में निश्चित तौर पर बदलाव हुए हैं। और दोस्तों कब होगी रीट पात्रता परीक्षा, एग्जाम कब होगी, और जितना समय हमें मिलता है वो समय ज्यादा नहीं है, वो समय केवल 3 महीने का मिलने वाला है। और दोस्तों 3 महीने में कैसे पास करेंगे हम परीक्षा, ये आपको सोचना होगा, एक रणनीति के साथ तैयारी करनी होगी। उसी रणनीति को लेकर मैं आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूं। तो दोस्तों लगातार क्लास से जुड़े रहना, क्लास का एक एक भी बिंदु आपसे छूटना नहीं चाहिए। मैं यहाँ बताने वाला हूँ यहाँ नीट की परीक्षा में क्या क्या बदलाव हुए, पैटर्न क्या चेंज हुआ, आखिरकार कब परीक्षा होगी, अब की बार क्वेश्चन पेपर में क्या बदलाव किया गया है, ओएमआर सीट किस प्रकार से आएंगी, बहुत सारा डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपको वीडियो के एंड तक जुड़े रहना है। और यदि अभी अब तक आप नए हो, हमारे चैनल पर अभी नए हो, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे देखो सबसे पहले तो मैं सोर्स बता देता हूं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले रीट के बारे में चर्चा आती है पेपर में। और दोस्तों रीट परीक्षा की तैयारी को लेकर एक बैठक होती है, रीट परीक्षा की तैयारी को लेकर एक बैठक होती है। उस बैठक में दोस्तों शिक्षा सचिव दोस्तों कृष्ण कुणाल जी की अध्यक्षता में, कृष्ण कुणाल जी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हो रही है या हो गई। उस दिन का है ये दोस्तों, लगभग 2 दिन पहले का एक बैठक आयोजित हो गई। इसमें दोस्तों यहाँ पर एक निर्णय लिया गया है दोस्तों, शिक्षा संकुल विभाग के द्वारा अधिकारियों की बैठक में ये शांतिपूर्ण परीक्षा करवाने का जो निर्णय लिया गया है। और इसमें कहा गया है कि संभवतः जनवरी माह के पहले या दूसरे सप्ताह में, दोस्तों जनवरी माह के पहले या दूसरे सप्ताह में, मैं मान के चलता हूं लगभग 20 जनवरी के समथिंग, दोस्तों 20 जनवरी के समथिंग परीक्षा करवाने का मानस बोर्ड ने बना लिया है। परीक्षा को कौन लेगा, अब बता देता हूं दोस्तों, परीक्षा को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा ही लिया जाएगा। कौन सा बोर्ड लेगा साहब परीक्षा को, ये रीट पात्रता परीक्षा है, रीट पात्रता परीक्षा को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही लेता आया है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही लेगा किनको परीक्षा देनी है, किनके प्रमाण पत्र वैलिड होंगे, सारी चीजों को डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है भैया, ये तो हमारे पास सोर्स है, 2 दिन पहले का नोटिफिकेशन है। अब देखो इसके बारे में आपको एक और पता होना चाहिए, रीट का आयोजन लगभग 20 जनवरी के आसपास होगा। जो अभी मैं बता रहा था ना, रीट का जो आयोजन होगा ना पात्रता परीक्षा का, वो 20 जनवरी के आसपास होगा, लगभग डेट है ना वो 20 जनवरी के आसपास रहने वाली है। तो आप जितने भी पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, पात्रता परीक्षा की तैयारी में लग जाओ। शिक्षा मंत्री ने लगभग 1.5 लाख शिक्षक भर्तियों की घोषणा की है। अब पहले पात्रता परीक्षा हो जाएगी, पात्रता होने के बाद तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा कब आती है, कब दोस्तों नोटिफिकेशन आता है, ये अभी कुछ पता नहीं है। अभी केवल पात्रता का, यहाँ पर पात्रता की चर्चा की जा रही है। अब देखो परीक्षा शुल्क में नहीं होगी बढ़ोतरी, वही परीक्षा शुल्क रहने वाले हैं जो पहले चलते थे। अभ्यर्थियों को सवालों में पहली बार अभ्यर्थियों को सवालों में 5 विकल्प मिलेंगे। पहले अ 4 विकल्प ही मिलते थे, ABCD 4 ही विकल्प मिलते थे, या 1 2 3 4 4 विकल्प मिलते थे। अब की बार 5वां विकल्प भी यहाँ पर सम्मिलित किया है। और 5वां विकल्प, यदि 4 विकल्प में से आप किसी विकल्प का चयन नहीं करोगे तो निश्चित आपको 5वें विकल्प को भरना ही होगा। यदि आप 10 से ज्यादा प्रश्नों के, 10% से ज्यादा ऐसे क्वेश्चन छोड़ देते हो जिनमें आपने कोई किसी ऑप्शन को नहीं भरा है, 5 विकल्पों में से किसी भी ऑप्शन को नहीं भरा है, तो आपका दोस्तों यहाँ पर परीक्षा खारिज कर दी जाएगी। आया समझ में, तो आपकी बार 5 विकल्प मिलने वाले हैं। बोर्ड को ही रीट की जिम्मेदारी मिली है। मैंने बताया था ना दोस्तों, बोर्ड
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा ये रीट परीक्षा को आयोजित करवाया जाएगा। एक एक बिंदु को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आपके सामने। राजस्थान लोक सेवा आयोग राजस्थान कर्मचारी चयन की तर्ज पर ही दोस्तों रीट में 5 विकल्प होंगे। आरपीएससी और दोस्तों आरएमएसएसपी की जो तर्ज है ना उसी पर अब तुम्हें पता होगा 5 विकल्प देने लग गए एग्जामों में। तो अब की बार जो रीट होने वाली है ना उसमें भी 5 विकल्पों का ही समावेश किया गया है। 5वां विकल्प आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। यदि आपको 4 विकल्पों में से किसी को नहीं भरना है तो फिर आपको 5 विकल्प को भरना ही होगा। ठीक है भैया, यदि आप देखो वही चीज है, यदि आप जवाब नहीं देना चाहते तो आपको 5 विकल्प को भरना होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी ये भी चर्चा करने वाला हूं, तो आप जुड़े रहिए। इससे पहले रीट का आयोजन जुलाई 2022 में हुआ था। रीट का कब आयोजन हुआ था? जुलाई 2022 में। जिन्होंने 2 साल पहले, अभी बता रहा हूं ध्यान रख लेना, जिन्होंने 2 साल पहले जुलाई 2022 में रीट पात्रता परीक्षा दी है ना उनके जो प्रमाण पत्र हैं वो आजीवन वैलिड है। वो कब तक वैलिड है साहब? वो आजीवन वैलिड है। यदि किसी के पास जुलाई 2022 वाला लास्ट रीट पात्रता परीक्षा वाला प्रमाण पत्र है तो उसका प्रमाण पत्र आजीवन वैलिड रहने वाला है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए नई शिक्षा नीति के अनुसार दोस्तों ये पात्रता परीक्षाओं के प्रमाण पत्र आजीवन वैलिड कर दिए, चाहे आप रीट की बात करें, चाहे आप अदर टेट की बात करें, चाहे आप दोस्तों सी टेट की बात करें। आए समझ में? यदि किसी के पास लास्ट एग्जाम का पात्रता सर्टिफिकेट है तो वो आजीवन वैलिड है, मतलब उसको अब की बार पात्रता परीक्षा की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए कोई रट्टा नहीं है पात्रता से संबंधित, वो सीधा मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकता है। ये साफ तौर पर इसमें लिखा हुआ है। ठीक है साहब, अब देखो इसमें क्या है, इस बार लगभग 10 लाख अभ्यर्थी देंगे रीट की परीक्षा, क्योंकि नए दोस्तों अभ्यर्थी ऐसे हैं, 2 साल में कई अभ्यर्थी जुड़े हैं। लगभग बीएड 2 साल में मैं मान के चलता हूँ बीएड के लगभग अप्रोक्सीमेट 3 से 3.5 लाख तो बीएड वाले हो गए, और लगभग 50,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो दोस्तों एसटीसी से जुड़े हुए, और कुछ अभ्यर्थी लगभग आपको पता होगा लगभग 6.5 लाख अभ्यर्थी ऐसे थे जो पिछली वाली पात्रता परीक्षा को भी पास नहीं कर पाए थे। तो अप्रोक्सीमेट लगभग बोर्ड डेटा अनुमान ही लगा के चल रहा है कि लगभग 10 लाख अभ्यर्थी अब की बार परीक्षा देंगे। आया समझ में? देखो दिया है, पिछली बार 2022 में लगभग 15,66,992 लगभग दोस्तों 16 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। इसमें से 8 लाख को प्रमाण पत्र दिया गया था। ये दोस्तों L1 L2 के आवेदनों की संख्या दी हुई है, और इसमें जिन्होंने पास किया था ना ये दिया हुआ है सब, लगभग 7 लाख 7.5 लाख कोई पात्रता नहीं मिल पाई थी। कितनों को? लगभग 7.5 लाख को तो पात्रता ही नहीं मिल पाई थी, तो 7.5 लाख वो, और लगभग 3.5 लाख प्रेजेंट टाइम वाले, तो लगभग 10 लाख अभ्यर्थी अब की बार जुड़ने वाले हैं पात्रता परीक्षा में। कितने अभ्यर्थी? लगभग 10 लाख अभ्यर्थी अब की बार शामिल होने वाले हैं इसमें। और देखो दोनों ही लेवलों के लिए दोस्तों 750 रुपए का चालान, ये जो परीक्षा शुल्क पहले थे ना वो सेम है। यदि आप किसी एक लेवल से देना चाहते हो तो 550 रुपए का चालान रहेगा। किसी एक लेवल से मतलब लेवल फर्स्ट या लेवल सेकंड किसी में से एक लेवल में आप भरना चाहते हो तो 550 रुपए का चालान है। और यदि आप दोनों ही लेवलों से लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों से आप भरना चाहते हो तो साहब 750 रुपए का चालान रहेगा। ये चालान की चर्चा हो गई। कितने का चालान है? एक से देने पर 550, दोनों से देने पर 750 का चालान रहेगा। ठीक है, आनंद फानन में रीट का आयोजन किया जा रहा है, ये तो आपको मैंने बता दिया। अप्रोक्सीमेट 3 महीने बाद रीट की एग्जाम होने वाली है, तो आनंद फानन ही है। ज्यादा तैयारी कुछ ऐसी बोर्ड की नहीं है, लेकिन एग्जाम होगी, निश्चित मान लेना एग्जाम होगी। आओ देखो और चर्चा करते हैं भैया। ये नोटिफिकेशन हो गया, इसके बाद अब मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ कि आखिरकार किस पैटर्न पर एग्जाम होगी। देखो सुनो, हम बात करने वाले हैं रीट एग्जाम 2024-25 की। रीट एग्जाम 2024-25 की कौन कराएगा? मैंने अभी बताया था कौन कराएगा साहब, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही कराएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर राजस्थान के द्वारा ही इस एग्जाम को करवाया जाएगा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन एक बात आप फिर से समझ लो, ये केवल पात्रता परीक्षा है, ये कोई भर्ती का फॉर्म नहीं भरा जा रहा है आपसे, ये कोई भर्ती नहीं है, ये केवल पात्रता परीक्षा है। तो आप ये नहीं सोच के बैठे हैं कि भैया कितने पदों पर भर्ती आएगी, अभी कोई घोषणा नहीं है, लेकिन ये निश्चित है कि पात्रता करवाई जाएगी, बोर्ड के द्वारा पात्रता करवाई जाएगी। अप्रोक्सीमेट अब कितने समय बाद, अब देख लो, मैं मान के चल रहा हूँ लगभग जनवरी में पात्रता हो जाती है। लगभग भैया जनवरी में कौन हो जाती है? पात्रता हो जाती है। तो अप्रोक्सीमेट 2 से 3 महीने का समय पात्रता का रिजल्ट आने में लगेगा। पात्रता का रिजल्ट कब तक आएगा? मैं मान के चल लेता हूँ लगभग 5 अप्रैल के समथिंग पात्रता का रिजल्ट आएगा। और पात्रता का रिजल्ट आने के लगभग 3 महीने बाद, लगभग 3 महीने बाद मेंस एग्जाम होने का माना जा सकता है। तो लगभग आप दोस्तों यहाँ पर अनुमान लगा सकते हो जुलाई के समथिंग,
जुलाई 2025 के समथिंग, आप सब समझदार हो, लगभग जुलाई अगस्त के समथिंग दोस्तों मुख्य परीक्षा जिसको आरएमएसएसपी अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा करवाया जाता है वो परीक्षा आयोजित करवाई जा सकती है। लेकिन अभी मुख्य परीक्षा के बारे में कोई भी चर्चा नहीं हो रही है, अभी केवल मैं पात्रता की ही चर्चा कर रहा हूं। तो आपको पता होना चाहिए पात्रता कब होगी साहब, लगभग जनवरी में होगी, जनवरी के मिड में। आया समझ। अब हमको पढ़ना क्या है, पात्रता के सिलेबस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। यदि कोई नया बच्चा है उसको अभी पात्रता के बारे में पता नहीं है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। पात्रता भैया 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोनों ही लेवलों में, चाहे मैं L1 की बात करूं STC जिसको DLED बोलते हैं, चाहे हम L2 की बात करें, दोनों लेवलों की चर्चा कर लेते हैं भैया। यदि दोनों लेवलों की चर्चा करूं तो आपको पता होगा साइकोलॉजी वाला पोर्शन, दोस्तों साइकोलॉजी वाला जो पोर्शन है ना ये 30 क्वेश्चन का पूछा जाने वाला है। आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन, और ये भी 30 नंबरों का। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने, 30 हैं और 30 ही नंबरों का मामला है। इसके बाद 2 लैंग्वेज है, आपको किन्हीं भी 2 भाषाओं का चयन करना होगा। आप हिंदी संस्कृत कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश, जो भी आप 2 भाषाओं का चयन कर सकते हैं। दोनों भाषाओं के भी आपसे 30-30 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। और भैया ये कितने नंबर का मैटर हो गया, भाषाओं से संबंधित कितने नंबर का मैटर हो गया, पात्रता में L1 की बात कर रहा हूँ 60 नंबर का। इसके बाद एक सब्जेक्ट यहाँ जुड़ जाती है साहब पात्रता में, मैथमेटिक्स, और इसके आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और ये 30 नंबर का रहेगा। और इसके बाद एक अलग सब्जेक्ट है दोस्तों पर्यावरण, और पर्यावरण के भी 30 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, सेम 30 क्वेश्चन 30 नंबर की। और ये कितने नंबर का मामला हो गया, 150 नंबर का मामला रहेगा। अभी बताऊंगा कि आपको पात्रता पास करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता रहेगी, रुके रहो, तसल्ली लो भाई तसल्ली लो। ये हो गया, ये तो सिलेबस हो गया। अब L2 की चर्चा कर लेता हूँ। तीनों सेम, ऊपर के 3 सेम है। साइकोलॉजी यहाँ भी किसी दिन फुल डिस्कस कर लूंगा, लेकिन साइकोलॉजी यहाँ पर भी 30 क्वेश्चन या 30 नंबर की रहने वाली है। आपको 2 भाषा रहने वाली है, 2 भाषाओं का चयन करना है और दोनों भाषा कितने नंबर की रहेंगी, 60 नंबर की रहेंगी। और दोस्तों 60 नंबर की यहाँ पर आपके जो भी दोस्तों विषय है, जो भी आपके विषय है, जो भी आपकी टीचिंग सब्जेक्ट है ना वो 60 नंबर की रहेगी। मतलब ये भी कितना हो गया भैया, 150 नंबर का मामला ये हो गया। 150 नंबर का रीट के दोनों की बात कर ली मैंने, L1 और L2 की। जो भी आपकी दोस्तों यहाँ पर विषय है, जैसे आप साइंस मैथ्स से हो, SST से हो, जो भी आपका विषय है, जो विषय भी आपके बीएड में रहा है उस विषय के अनुसार आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, 60। इसी में दोस्तों यहाँ पर टीचिंग मेथड्स होंगे, यही दोस्तों साइकोलॉजी वाले पोर्शन में ही टीचिंग मेथड्स का कुछ पोर्शन हो सकता है। ये पूरा सिलेबस मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। दोनों ही भाषाएं हैं ना, इन भाषाओं में भी शिक्षण विधियां होंगी, हिंदी की शिक्षण विधियां हैं, संस्कृत की हैं, इंग्लिश के टीचिंग मेथड्स हैं, ये सारे इनमें समावेशित हैं। सिलेबस की चर्चा हम बाद में कर लेंगे, अभी मैं थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूँ। अब देखो ये जो परीक्षा है इसमें 150 में से, ये जो पात्रता है ना इस 150 में से आपको कितने अंक आवश्यक होंगे, चलो चर्चा कर लेते हैं। यदि सबसे पहले मैं जर्नल कैटेगरी की बात करूं, यदि मैं जर्नल कैटेगरी की बात करूं तो 150 में से उसको 60%, 60% का मतलब होगा भैया 90 नंबर लाना अनिवार्य है। 90 नंबर पर क्या माना जाएगा, उसको पास माना जाएगा। ठीक है, यहाँ कोई समस्या, जनरल कैटेगरी 90 नंबर पर पास है। लेकिन मैं करता हूँ आरक्षित वर्गों की बात, जैसे ST है, SC है, या OBC है, EWS है, EWS है, या MBC है। दोस्तों ये जो आरक्षित वर्ग है ना इनमें यहाँ पर जो क्रिटेरिया रखा गया है 55% रखा है। कितना परसेंट, 55% रखा गया है। और यदि मैं 150 का 55% निकालता हूं तो भैया ये निकलता है 82.5 अंक। कितने, 82.5 अंक, 82.5 अंक पर पास माना जाएगा। लेकिन पिछली बार जैसा कि हाईकोर्ट का आदेश आया था दोस्तों, यहाँ पर 82 अंक से पहले अब पिछली बार से पहले तो 83 अंक से पास माना जा रहा था, लेकिन पिछली बार हाईकोर्ट का आदेश आता है और 82 से प्लस वाले अंक, 82 या 82 से ज्यादा वाले अंकों को यहाँ पर क्या माना गया साहब, पात्रता में पास माना गया। आया कि नहीं, मतलब 82 नंबर आपको लाना अनिवार्य है यदि आप आरक्षित वर्गों से हो तो। ये आया समझ में, कितने अंक चाहिए, आया समझ में। अच्छा ये देखो अब पात्रता किन को देने हैं, मैंने अभी बताया था जिनके पास लास्ट 2022 वाला 2022 वाला प्रमाण पत्र है, 2022 वाला क्या है भैया, प्रमाण पत्र है, तो उनको तो पात्रता नहीं देनी है। क्योंकि 2022 वाला जो प्रमाण पत्र था ना उसकी बाध्यता, उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम थी। रीट 2022 की बात कर रहा हूँ, जिनके पास रीट 2022 का प्रमाण पत्र है ना तो उनको तो पात्रता की तैयारी नहीं करनी, वो अभी से मेंस एग्जाम की तैयारी में जुट सकते हैं।
लेकिन जिनके पास इससे पहले के सर्टिफिकेट्स हैं उनकी पात्रता दोस्तों, उनका जो वैलिडेशन है वो आजीवन का नहीं था। तो जिनके पास 2022 का है केवल वही ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनको पात्रता देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि 2022 के अलावा कोई भी अभ्यर्थी है तो सबको पात्रता देनी है साहब। इस 2022 के अलावा जो भी होगा ना, जिसके पास 2022 का सर्टिफिकेट नहीं है उसको रीट पात्रता देनी होगी। आया समझ में? किसी को कोई डाउट है क्या? तो दोस्तों मैंने यहाँ पर पूरा डिस्कस किया है पात्रता किनको देनी है, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम कब होगी, परीक्षा कौन कराएगा, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, सारी चीजें। यदि सारी चीजों की बात करूं तो लगभग मैंने छोटे से एक निश्चित समय में और आपके लिए बहुत सारी जानकारी यहाँ पर दी है। यदि दोस्तों अभी आपके मन में रीच से संबंधित कोई भी असमंजस है, कोई भी क्वेश्चंस है, तो आप निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारी राय जरूर जान सकते हैं। और यदि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना होगा और आगामी वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है दोस्तों, यदि सारी चीजें ढंग से समझ में आ गई तो कमेंट बॉक्स में जय महाकाल की बोल दो। ठीक है भैया, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।